फवाद चौधरी ने की राहुल गांधी की तारीफ तो बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कहा शहजादे को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है पाकिस्तान, यहाँ कांग्रेस मर रही वहाँ पाकिस्तान रो रहा। साथी मालदीव के राष्ट्रपति पहली बार लगे भारत के सामने रोने, बताएंगे कैसे। तो वहीं चीन के खिलाफ अमेरिका का मेगा प्लान, तो वहीं अखिलेश यादव मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी से करते हैं नफरत, किसने ये बात कही, सारी जानकारियां बताएंगे। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने भारत देश को समर्थन करते हैं तो कमेंट में जय हिंद अवश्य कहेगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां शहजादे को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है पाकिस्तान। फवाद चौधरी ने की राहुल गांधी की तारीफ तो बरसे पीएम नरेंद्र मोदी जी। कहा यहाँ कांग्रेस मर रही वहाँ पाकिस्तान रो रहा। बता दें भारत में लोकसभा चुनाव में वोटिंग के तीसरे चरण से पहले पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पड़ोसी देश सबसे पुरानी पार्टी के शहजादा को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री मोदी का ये तंज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर था। प्रधानमंत्री मोदी जी की टिप्पणी उन खबरों के बीच आई है कि पाकिस्तान में इमरान खान की कैबिनेट के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन चौधरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर कर उनकी प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेसी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान रो रहा है क्योंकि कांग्रेस यहाँ मर रही है। पाकिस्तानी नेता कांग्रेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पाकिस्तान शहजादा यानी राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा पाकिस्तान शहजादा को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक है। यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान का शिष्य है। पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच साझेदारी उजागर हो गई है। यह दर्शाता है कि देश के दुश्मन भारत में एक कमजोर सरकार चाहते हैं, मजबूत नहीं। जी हाँ, आनंद और खेड़ा लोकसभा सीटों पर होने वाले तीसरे चरण के चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में मध्य गुजरात के आनंद शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लेकर जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बहरहाल फवाद चौधरी ने कहा था कि मोदी को रोकना भारत में बहुत जरूरी है। भारत के चुनाव में खुद इस पाकिस्तानी नेता को आप लोग क्या जवाब देंगे दोस्तों, जो भारत के चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद उसका पाकिस्तान तो डूबा पड़ा है और भारत को सुझाव देने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में एक भारतीय होने के नाते आपका जवाब तो बनता ही, और साथ ही साथ कौन होगा अगला प्रधानमंत्री अपने भारत का कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और पाकिस्तान को करारा जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ बता दें इंडिया फर्स्ट को भूले जहरीले मुइज़ू को अब आई भारत की याद। मालदीव के राष्ट्रपति पहली बार भेज रहे दूत। बता दें मालदीव और भारत में राजनयिक तनाव के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 9 मई को मूसा नई दिल्ली आ सकते हैं। मालदीव में मुइज़ू सरकार के आने के बाद ये किसी बड़े मंत्री की पहली यात्रा हो रही है। मोहम्मद मुइज़ू ने नवंबर में पदभार संभाला था और इस सरकार का अब तक कोई भी बड़ा पदाधिकारी भारत नहीं आया है। अब तक मालदीव के नेता इंडिया फर्स्ट की नीति को समर्थन देने के लिए सबसे पहले भारत आते थे, लेकिन मुइज़ू सरकार ने चीन और तुर्की को ज्यादा प्राथमिकता दी है। आपको बता दें पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के बाद से ही मालदीव और भारत के बीच संबंध रसातल में चले गए हैं। मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ जहरीला बयान दिया, जिससे भारत में सोशल मीडिया पर उबाल आ गया और बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। भारतीय पर्यटकों ने मालदीव से किनारा कर लिया। इसके बाद मुइज़ू भारत की यात्रा न करके चीन के दौरे पर चले गए। अब ऐसे में मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर 9 मई को भारत आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि मूसा भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात करेंगे। अब ऐसे में भारत से एक तरफ बॉयकॉट करने की कोशिश में लगा हुआ है ये मुइज़ू, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू, और वहीं तो दूसरी तरफ अब जब अकल आ गई है कि भारत उसका सबसे बड़ा बाजार था और इस बॉयकॉट के बाद मालदीव को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, तो भारत के साथ रिश्ते जोड़ने चला है और दूत को भेज रहा है भारत। ऐसे में आपकी क्या राय होगी, क्या भारत को इस मुद्दे पर भी मतलब से मतलब ही बात करना चाहिए दूत से, या फिर जो भी आपकी इच्छा बताइएगा जरूर। साथ ही साथ बता दें चीन के खिलाफ अमेरिका का मेगा प्लान, तैनात होंगे 300 लड़ाकू विमान। जी हाँ, चीन को टक्कर देने के लिए अब अमेरिका नई प्लानिंग कर रहा है, यानी नई प्लानिंग पर काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के जरिए अमेरिका चीन को चारों तरफ से घेरने की योजना बना रहा है। बताया जा रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में आने वाले एक दशक में 300 से ज्यादा एडवांस लड़ाकू विमानों की तैनाती होने वाली है। ये एडवांस F-35 लड़ाकू विमान अमेरिका अपने सहयोगियों के जरिए वहां तैनात करेगा। इस वजह से ही इंडो पैसिफिक में F-35 फाइटर जेट की मांग तेजी से बढ़ रही है। हालांकि ये सभी विमान अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी तैयार करती है। 2035 तक 300 से ज्यादा F-35 विमान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में होंगे। ये लॉकहीड की आधिकारिक विज्ञप्ति में दावा किया गया है। साथ ही साथ बता दें प्रवासियों की बात करते करते अचानक चीन से भारत जापान की तुलना करने लगे राष्ट्रपति दे दिया अटपटा सा बयान। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अपने बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे विवाद बढ़ सकता है। जी हाँ, दरअसल प्रवासियों का जिक्र करते हुए बाइडेन ने भारत जापान की तुलना चीन से कर डाली। उन्होंने कहा कि चीन भारत और जापान में जोनोफोबिया यानी
कि प्रवासियों के प्रति डर है, इसीलिए इन देशों का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा। साथ ही उन्होंने तर्क दिया है कि प्रवासन संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन आर्थिक रूप से इतनी बुरी तरह क्यों पिछड़ रहा है, जापान को क्यों समस्या हो रही है, रशिया और भारत को क्यों है, क्योंकि वे जेनोफोबिक हैं। वे प्रवासियों को नहीं चाहते हैं, अप्रवासी ही हमें मजबूत बनाते हैं। ऐसे में आपको बता दें आखिर क्या होता है जेनोफोबिया, जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बताया भारत के पिछड़ने का कारण। दरअसल कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करें तो उसके अनुसार जेनोफोबिया का अर्थ होता है विदेशियों, यानी उनके रीति रिवाजों, उनके धर्मों आदि को नापसंद करना या उनसे डरना से है। तो वहीं मरियम वेबस्टर के अनुसार जेनोफोबिया का मतलब होता है अजनबियों या विदेशियों या किसी भी अजीब या विदेशी चीजें से डर और नफरत। दूसरे शब्दों में कहें तो विदेशी लोगों को नापसंद करना जेनोफोबिया कहलाता है। ऐसे लोगों को जेनोफोबिक कहते हैं। बाइडेन ने भारतीयों, चीनियों, रूसियों और जापानियों को जेनोफोबिक करार दिया है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है बाइडेन के इस बयान पर? जेनोफोबिक को लेकर क्या जवाब देंगे आप लोग जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बता दें, क्या इजराइल को मान्यता देगा पाकिस्तान? क्या पर्दे के पीछे चल रही है डील? मौलाना डीजल के बयान से उठे कई सवाल। जी हां, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के मेंबर और JUIF प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ सरकार की नीतियों की आलोचना की है। फजलुर रहमान ने इजराइल को लेकर पाकिस्तान सरकार के रुख पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि ऐतिहासिक तौर से दुनिया में इजराइल नाम का कोई देश नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में इस पर बातचीत चल रही है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान की सरकार मोहम्मद अली जिन्ना की इजराइल विरोधी विचारधारा को भूल गई है। पाकिस्तान के सीनियर राजनेताओं में शुमार फजलुर रहमान के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने पर विचार कर रहा है। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को लाहौर में राष्ट्रीय फलस्तीन सम्मेलन को संबोधित करते हुए डीजल मौलाना के नाम से मशहूर फजलुर रहमान ने कहा कि इजराइल का नाम इतिहास में कहीं नहीं मिलता। अरब में ब्रिटेन के समर्थन से यहूदियों को एक साजिश के तहत फलस्तीनियों की जमीन पर बसाया गया। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वाकई में पाकिस्तान इजराइल को अपने फायदे के लिए मान्यता दे देगा या नहीं? साथ ही साथ बता दे, जस्टिन ट्रूडो के फिर एक बार चुभने वाले बोल, कहा हम खालिस्तान के साथ हैं। तो वहीं भारत से रिश्तों पर भी उन्होंने बात कही है। बता दे, आज की अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये नया बयान दिया है ट्रूडो ने। दरअसल खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाकर दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा करने वाले कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो ने फिर चुभने वाला बयान दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि भारत और कनाडा दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र हैं और हम दोनों ही देशों को साथ चलना चाहिए, लेकिन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते। खालिस्तानी निज्जर की हत्या बीते साल 18 जून को कनाडा के सरे में हो गई थी। इसका आरोप कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंट्स पर लगा दिया था। बता दें, एक पंजाबी चैनल से बातचीत में ट्रूडो ने कहा कि भारत और कनाडा दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र हैं, हम दोनों को ही साथ चलना चाहिए, हम दोनों को एक साथ कदम बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, लेकिन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ने एक समस्या पैदा कर दी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बोल हैं जस्टिन ट्रूडो के। साथ ही साथ बता दें, लंदन में आज भारत पाकिस्तान मुकाबला मेयर चुनाव में पाकिस्तानी सादिक खान को टक्कर दे रहे दिल्ली में जन्मे तरुण गुलाटी। जी हाँ, लंदन में 2 मई को मेयर चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार चुनावी मैदान में कुल 13 उम्मीदवार हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के लिए ये चुनाव काफी अहम होने वाला है, क्योंकि इस बार भारतीय मूल के तरुण गुलाटी पाकिस्तानी मूल के लंदन के मौजूदा मेयर सादिक खान को टक्कर दे रहे हैं। दिल्ली में जन्मे तरुण गुलाटी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर और रणनीतिक सलाहकार हैं। वो निर्दलीय ही इस चुनाव में उतरे हैं। वहीं पाकिस्तान मूल के सादिक खान 2016 से लंदन के मेयर है। वो तीसरी बार लेबर पार्टी की ओर से मैदान में उतरे हैं। वहीं कंजरवेटिव पार्टी ने सूजन हॉल पर दाव लगाया है। दोस्तों, वैसे में अगर आप भी मानते हैं कि लंदन में आज के चुनाव में भारत पाकिस्तान मुकाबले में अपना भारत ही जीतेगा, यानी तरुण गुलाटी जी ही जीतेंगे, तो ऑल द बेस्ट तरुण गुलाटी। क्या नाम मत भूलिएगा भारी मात्रा में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो वहीं बता दें, चीन जाने के लिए चिरौरी कर रहे शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग नहीं दे रहे भाव। बता दें, पाकिस्तान और चीन के रिश्ते में कुछ खिंचाव नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अभी तक चीन की आधिकारिक यात्रा पर नहीं गए हैं। ये दर्शाता है कि बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के शपथ लेने के बाद चीन और सऊदी अरबिया जाने की परंपरा रही है। हालांकि शरीफ को दोनों ही देशों की ओर से औपचारिक यात्रा का निमंत्रण नहीं मिला। जी हां, वो 28 से 29 अप्रैल को रियाद गए थे, हालांकि औपचारिक दौरा नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ 4 मार्च 2024
2024 को पाकिस्तान के पीएम पद संभालने वाले शरीफ अब तक चीन नहीं गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के बार बार अनुरोध पर भी चीन ने कोई आधिकारिक न्योता पाकिस्तान को नहीं भेजा है। जी हाँ, तो वहीं बता दे भारतीय मुस्लिमों पर पाकिस्तानी मीडिया बोलता है बहुत बड़ा झूठ। दिल्ली घूमकर गई लाहौर की लड़की ने बताई दिल की बात। बता दे पाकिस्तान की रहने वाली लड़की मनाहिल ने भारत की तारीफ की है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि दिल्ली उनको लाहौर की तरह ही लगा। पाकिस्तान के लाहौर की लड़की मनाहिल ने हाल ही में दिल्ली का दौरा किया था। यहाँ उनके रिश्तेदार रहते हैं। दिल्ली में रहने के दौरान के अपने तजुर्बे के बारे में पाकिस्तानी यूट्यूबर सुहेब चौधरी से उन्होंने बात की है। सुहेब से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली उनको बहुत ज्यादा पसंद आया और उनका खूब दिल इस शहर में लगा। उन्होंने ये भी माना है कि भारत उनको पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा विकसित लगा। जी हाँ, तो वहीं जब सुहेब ने मनाहिल से सवाल किया है कि पाकिस्तान के मुसलमानों की हालत को लेकर पाकिस्तान समेत दुनिया के कई हिस्सों में चर्चा होती है। पाकिस्तान में तो एक तबका ये मानता है कि भारतीय मुस्लिम दुनिया की सबसे दबी कुचली माइनॉरिटीज हैं। इस पर जवाब देते हुए मनाहिल ने कहा कि पाकिस्तान के मीडिया में जो दिखाया जाता है वो मुझे सच नहीं लगा। जो मेरे रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं जाहिर है कि वो मुसलमान है और उनमें कई अच्छे पदों पर है। मेरा एक रिश्तेदार तो पॉपुलर सिंगर भी है। रिश्तेदारों से अलग आप देखें तो इंडिया की फिल्मों में, टीवी में, बिग बॉस में काफी मुसलमान हैं। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि माइनॉरिटी की कुछ समस्याएं तो होती है। पाकिस्तान में जैसे हिंदुओं की अहमियत कम है वैसा कुछ भारत में भी है, या कहें कि दुनिया के हर हिस्से में अल्पसंख्यकों को परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन जो मैंने देखा है भारत के मुसलमान कहीं ज्यादा पाकिस्तानी मुसलमानों से खुश है। जी हाँ, अब ऐसे में आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों उन पाकिस्तानियों को जो भारत के अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं? तो वहीं आपको बता दें दलाई लामा के उत्तराधिकार में चीन की भागीदारी के खिलाफ पीछे हटे तिब्बती। जी हाँ, दलाई लामा का 90वां यानी कि 90वां जन्मदिन अभी 1 साल से अधिक दूर है, लेकिन प्रवासी तिब्बती समुदाय और भारतीय नीति निर्माताओं के बीच उस घोषणा के बारे में अटकलें बढ़ रही हैं जो उस अवसर पर उनके पुनर्जन्म के बारे में करने की उम्मीद है। तिब्बती बौद्ध आध्यात्मिक नेताओं के पुनर्जन्म पर निर्णय लेने की प्रक्रिया सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। रीति रिवाजों और परीक्षणों पर आधारित एक जटिल मुद्दा है और चीन के इस दावे के मद्देनजर ये अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि बीजिंग के अधिकारी ही अगले दलाई लामा को चुनेंगे। तो वहीं बता दे इजराइल बनता जा रहा बड़ा लड़ाकू, नेतन्याहू खाते रहे कसम। तो उधर डोनाल्ड ट्रंप ने बता दी उसकी असली औकात। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है, आप सभी जानते ही हैं। इजराइल ने फलस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के खात्मे की कसम खा रखी है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू तो पूरी दुनिया के समझाने के बाद भी हमास से कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। हमास का नाश ही उनका एक लक्ष्य है। इजराइल वैसे तो बहुत ताकतवर है। 75 वर्ष की साल में इजराइल के लिए शायद ही कोई दिन ऐसा रहा होगा जब उसने संघर्ष नहीं किया होगा, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास ने जिस तरह इजराइल में घुसकर हमला किया उसके बाद ही दुनिया के नजरों में इजराइल की ताकत पर सवाल खड़े हुए हैं। बता दें इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान चर्चा में है। ट्रंप ने इजराइल सरकार की आलोचना करने के लिए ट्रंप की आलोचना की है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा समर्थकों की भीड़ को संबोधित करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर करारा हमला बोला। उनका कहना था कि इजराइल और उनके सहयोगी देशों की खुफिया एजेंसी हमास हमले के मामले में फेल रही, जबकि उसके दुश्मन बहुत चालाक है। ट्रंप ने बुधवार को वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा में समर्थकों के एक समूह से कहा कि मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि नेतन्याहू ने हमें निराश किया, ये बहुत भयानक बात थी। तो वहीं उन्होंने नेतन्याहू को ही हमले का दोषी भी बता दिया। तो वहीं बता दें मुस्लिम वाले एंगल पर खड़गे ने दिया जवाब, कहा हर भारतीय हमारा वोट बैंक है। प्रधानमंत्री जी बता दें विपक्ष इस बार बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सक्सेस को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर भी लगातार अपने वोट बैंक को खुश करने का आरोप लगा रहे हैं। इसे सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक की तरफ इशारा माना गया है जो दशकों से कांग्रेस को वोट देता आया है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखकर पीएम को जवाब दिया है। खड़गे ने कहा कि हमारा वोट बैंक तो हर भारतीय है। लेटर ट्वीट करते हुए खड़गे ने आज लिखा कि प्रिय प्रधानमंत्री जी, मैंने आपका पत्र देखा जो आपने सभी एनडीए कैंडिडेट्स को लिखा है। आप हताशा के कारण ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। खड़गे ने मोदी से कहा कि लेटर से ऐसा लगता है कि भाषणों में कहे गए झूठ का प्रभाव नहीं पड़ा। अब आप चाहते हैं कि एनडीए उम्मीदवार आपके झूठ को और आगे ले जाए। उन्होंने कहा कि मतदाता इतने बुद्धिमान हैं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो लिखा है, जो गारंटी दी है, वे उसे पढ़ सके। जी हाँ, तो वहीं बता दें शहाबुद्दीन रिजवी का बयान, कहा अखिलेश मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी से नफरत करते हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर शहाबुद्दीन रिजवी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा मुसलमानों के वोटों की
तिजारत कर रही है। अखिलेश यादव मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, वे मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी से नफरत करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? साथ ही ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट में जय हिंद जय भारत कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।